फिरौनियों पर आने वाले अजाबात जो कौमें अल्लाह पाक के अहकाम व फरामीन पर अमल नहीं करते, अल्लाह पाक उन पर सख्त अजाब फरमाता है। पहला अजाब तूफान का अजाब था। अचानक एक बड़ा बादल आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर जोरदार बारिश हुई और तूफान आ गया। फिरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। पानी उस कदर था कि जो भी उसमें बैठता हलाक हो जाता। यहां तक कि उनके खेत और बागात भी पानी से तबाह हो गए। यानी वो 7 दिन तक अजाब में गिरफ्तार रहे। यहां बनी इसराइल और फिरौनियों के मकानात थे, मगर बनी इसराइल हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले थे। उनके घरों में पानी न था, मगर बराबर में फिरौनियों का घर था और वो इस अजाब में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार थे। इन लोगों में इस अजाब को सहने की ताकत न थी। फिरौनी हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए और आकर दुआ करने के लिए कहा कि हम उस मुसीबत से रहा हो जाएं और हम ऐमान भी ले आएंगे। तूफान टल गया, हर तरफ सब्जा हो गया और फलों के दरख्त भी उगाए। फिरौनी ये सब देखकर कहने लगे, ये बारिश हमारे लिए फायदामंद साबित हुई है। उन्होंने अपने वादे को तोड़ डाला और ईमान न लाए। फिर सरकशी की और बनी इसराइल पर मजालिम करने शुरू कर दिए। फिरौनियों पर आने वाला दूसरा अजाब, 1 महीने बाद अल्लाह पाक ने उस कहर व अजाब को टड्डियों की शक्ल में भेज दिया। अब टड्डियां गरवा दर गरवा आए। बागात को खाने के बाद मकानात की लकड़ियों को भी खा गए। फिरौनियों के घर टड्डियों से भर गए। उनका सांस लेना भी दुश्वार हो गया। बनी इसराइल के मोमिनीन इस मुश्किल में हरगिज़ गिरफ्तार न हुए। उनके बागात भी हरे भरे थे। 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। अब फिरौनियों को बड़ी अबरत हुई। वो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। विजारी की कि वो बनी इसराइल को तंग न करेंगे और ऐमान भी ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में नरमी आ गई और उन्होंने दुआ फरमा दी। इन टड्डियों के बाद फिर वो चीन से रहने लगे और दूसरी दफा भी सरकशी और नाफरमानी शुरू कर दी। तीसरा अजाब ये था कि तमाम अनाजों और गल्लों को घन लग गया, जो तमाम गल्लों और फलों को खा गया। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो तैयार फसलों को निगल गया और उनके कपड़ों में घुस गया। उनकी दाढ़ी, मूंछों, भन्नों, पलकों को चाट चाट कर यहां तक कि चेहरों को काट कर चीचक ज़दा बना दिया। ये कीड़े उनके बर्तनों में घुस गए। ये लोग न खा सकते थे, न पी सकते थे। जिंदगी गुजारना नहायत ही दुश्वार हो गया। एक हफ्ता तकलीफ में गुजरा और बलबला उठे। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, दुआ की, दरख्वास्त की। इन लोगों की बेकरारी और वो जारी को देखकर आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ बारगाह खुदावंदी में उठा दिए और फिर आफियत की दुआ फरमाई। लिहाजा अजाब रफा दफा हो गया। लेकिन फिरौनियों के दिल इस कदर सख्त थे कि उन्होंने ये अहद दोबारा तोड़ डाला। फिर वो बनी इसराइल पर जुल्म करने लगे। ये एक इस कदर अजीब व गरीब कौम थी कि अभी 1 माह भी न गुजरा तो दोबारा अजाब में गिरफ्तार हो गए। चौथा अजाब, ये अजाब मेंढक का अजाब था। उनकी बस्तियों और घरों में मेंढक आ गए। इस कदर उनकी तादाद थी कि जो आदमी जहां बैठता था उनकी मजालिस में हजारों मेंढक घुस जाते। कोई आदमी बात करने के लिए मुना खोलता तो उनके मुना में घुस जाते थे। हांडियों में यहां तक कि उनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उनकी तादाद इतनी थी कि हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे। ये फिर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। फिर दुआ फरमाने को कहा और ऐमान लाने का फिर से अहद किया। फिर सरकशी की, फिर मजालिम ढाए और यहां तक कि 1 माह भी न गुजरा तो 5वां अजाब आ गया। 5वां अजाब खून का था। फिर अचानक खून का अजाब आया। हर कसम के पानी में खून ही खून था। उन्होंने ये सोचा कि ये माज़ अल्लाह हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की नजरबंदी और जादूगरी है। ये सुनकर फिरौनियों ने ये कहा कि ये कैसी नजरबंदी है। खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े थे। जो मोमिनीन हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे, उनके पानी, कनुओं और नहरों में खून का एक छींटा तक न था। फिरौनी पानी पीते तो खून ही खून उनके हलक से गुजरने लगता और जब बनी इसराइल के लोग पानी पीते तो वे साफ और शफाफ होता। उन्होंने कहा, बनी इसराइल जहां से पानी पीते हैं हम भी वहां से पानी पिएंगे,
لہذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی بھی وہی پانی پینے لگتے تو خون و خون ہو جاتا۔